बताओ। अरे मैं नौजवानों तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन देख रहा हूं, कहीं ये बाबा जी के दिए हुए तो नहीं है? बाबा जी कह रहे हमने 1 करोड़ बांट दिए, प्रयागपुर नहीं पहुंचे, और लैपटॉप भी नहीं दिया उन्होंने। और लैपटॉप इसलिए नहीं दिया कि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। और इधर आपने देखा होगा उनकी एक तस्वीर चली है, और एक तस्वीर में वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। इधर मैं यूपी में देख रहा हूं, हर जगह जाकर के हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, रात रात जगना पड़ रहा है। कई लोगों ने तार लगा लिए रखवाली के लिए, कोई डंडा लेकर टॉर्च लेकर के खेतों में रह रहा है, और हमारे नौजवान कभी कभी अपने खेतों की रखवाली करते हैं और सुबह अपने दौड़ की तैयारी करते हैं, दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। बताओ, जो हजारों करोड़ रुपया आया गौशाला के नाम पर, बताओ गाय भूखी है कि नहीं है? हमारी गाय मां भूखी होकर के उनकी जान जा रही है, लेकिन कोई परवाह नहीं सरकार को। बताओ, कोई परवाह है सरकार को? समाजवादी सरकार आएगी तो हमारी गायों की सेवा कैसे हो, उसके लिए क्या इंतजाम हो सकता है, उन इंतजामों को कर करके हम अपने किसानों की मदद करने का काम करेंगे, जिससे किसानों की खेत की बर्बादी न हो। कल मैं इलाहाबाद गया था, प्रयागराज। मैं कल प्रयागराज गया था, वहां बड़ी संख्या में छात्र नौजवान हमें मिले और यहां भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। याद रखना, परीक्षा जब आगे आने वाले समय में होगी तो एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि अपने बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर का नाम बता दो। ये परीक्षा में सवाल आ सकता है, याद रखना तुम लोग। अगर ये परीक्षा में सवाल आ गया तो जवाब तो जानते हो। बताओ, उत्तर प्रदेश से सांड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? हम आपको भरोसा दिलाकर जा रहे नौजवान साथियों, ये जो सरकार में बैठे लोग कह रहे गर्मी निकाल देंगे, समय समय पर कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, लेकिन आज मैं ये जो जन समर्थन देख रहा हूं, जब ये साइकिल की बटन दबेगी तो इनकी भाप निकल जाएगी, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? साइकिल की बटन दबा के भाप निकालोगे कि नहीं? और मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी भर्ती निकाल करके आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बीएड टेट वाले लोग हैं, पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, इनकी कोई मदद नहीं हुई। हमारा इन्होंने संकल्प पत्र पढ़ लिया होगा कि इनको भी समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्रों की मदद करेंगे, बीपीएड वालों की मदद होगी, और जो 57,000 नौजवान हैं जिनके आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ है, उनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर मैं देख रहा हूं कि सरकार ने बिजली महंगी कर दी है और लगातार बिजली के बिल आ रहे हैं। कई गरीब किसान नहीं दे पा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही पुलिस वाली, परेशानी में लोग। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि इसके साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई का भी कोई भी बिल नहीं आएगा बिजली का, वो भी सिंचाई माफ होगी। और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली देने का फैसला लिया, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बिजली गुल हो गई है, इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है।
बताओ बिजली महंगी खरीदनी पड़ी कि नहीं खरीदनी पड़ी? ये जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट फैला हुआ है। बताओ, है इनके खिलाफ करंट के नहीं करंट? और डबल इंजन की सरकार ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? आपने भरोसा करके इनको वोट दे दिया, ये सत्ता में आए, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, हमारे किसानों को बर्बाद कर दिया, मजदूरों को पैदल पैदल चला दिया। वो समय याद कीजिए जब हमारे मजदूर न जाने कहां कहां से चल करके आए थे। कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा था, कोई राजस्थान में काम कर रहा था, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में। लॉकडाउन लगा करके मजबूरी में परिवारों को पैदल पैदल चल के घर पहुंचना पड़ा। जो कुछ उनके पास था सामान सब लेकर के आ गए। जो बच्चे पैदल चल सकते थे पैदल चल रहे थे, जो छोटे बच्चे थे उनको गोदी में उठा के माँ बाप लेकर के आए थे। आपको याद है कि नहीं याद है? और कोरोना के समय पर जब बीमारी आई तो बीमारी में कोई दवाई, बिस्तर, अस्पताल और न ये सरकार ऑक्सीजन दे पाई। अगर ये समय पर ऑक्सीजन दे देती तो शायद हमारे गरीबों की जान बच जाती। हमने देखा कई जगह पर जहां पर दाह संस्कार हो रहे थे, ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई, उन बेचारों को अपनी लाशें ऐसे ही गंगा नदी में बहाना पड़ गया। वो तस्वीरें भी याद होंगी आपको कि किस तरीके से मां गंगा के अंदर लाशें बह रही थी हजारों, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। इस सरकार ने जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इस सरकार ने अनाथ जनता को छोड़ने का काम किया। मैंने अभी कुछ दिन पहले जब बहराइच आया था, मैंने एक पुरानी कहानी बताई कि जब मैंने एक अखबार पढ़ा, एक नेपाल से परिवार चला, वो भारत की सीमा में नहीं आ पाया था, वो नेपाल में लॉकडाउन लग गया और जब सीमा के पास पहुंचा भारत में तो पता लगा भारत में भी लॉकडाउन लग गया। वो मां गर्भवती थी, उसे बॉर्डर पे रहना पड़ गया और उन परिस्थितियों में बेटा पैदा हो गया। मां बाप ने और सबने मिलकर के उस बेटे का नाम लॉकडाउन सिंह रख दिया। आप पता कर लेना, पत्रकार साथी जानते होंगे, इसी जिले में है वो। जैसे ही अखबार मैंने पढ़ा, हमने अपनी पार्टी के एमएलसी को भेज करके उस परिवार की मदद करने का काम किया था। समाजवादी लोगों ने उस परिवार की मदद की थी। 1 लाख रुपए पहुंचा के मदद हुई थी। सोचिए आप। और जो लोग कह रहे हैं घोर परिवारवादी, हम उनसे कहना चाहते हैं, यहां के लोगों ने तकलीफ और परेशानी का सामना किया। एक घर वाला ही महंगाई का सामना, महंगाई की परेशानी जानता है। एक परिवार वाला ही ये महसूस करता है कि उसके घर परिवार में अगर कोई बेटा बेरोजगार है। एक परिवार वाला ही महसूस करता है कि उसके परिवार में अगर उसकी बहन या बेटी की शादी तय होनी है। ये जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ, ये समझ सकते हैं? जिनके परिवार नहीं है उन कैसे समझेंगे परिवार वालों का दुख दर्द? ये परिवार वाले नहीं है। इसलिए हम आपसे विशेष आखिरी दिन आपसे अपील करने आए हैं। ये विधानसभा, यहां की जनता ने हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिछली बार भी बहुत अच्छा वोट दिया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों से ये पीछे रह गए। लेकिन इनकी सेवा में कहीं कमी नहीं आई होगी, इनके संघर्ष में कहीं कमी नहीं आई होगी। ये दुख तकलीफ परेशानी में आपके पास पहुंच गए होंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बताओ, आप सरकार के साथ रहोगे कि विपक्ष के साथ रहोगे? ये बात तो पता लग गई होगी, साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है तेज कि नहीं? और जो काम हम लोगों ने किए वो भरोसा है आपको क्या नहीं है? ये जो एम्बुलेंस गांव में पहुंचती है, ये समाजवादियों की देन है। अगर हमें इस विधानसभा के गरीबों के लिए
एम्बुलेंस दुगनी करनी पड़ी तो दुगनी करेंगे और आपके लिए अस्पताल ऐसा बन जाए जिसमें इलाज और दवाइयां आपको मिल जाएं। और मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, गरीब के इलाज के लिए अगर सरकार के खजाने से कोई भी पैसा देना पड़ेगा तो मुकेश श्रीवास्तव जी ले आना, हम पूरा का पूरा पैसा उस गरीब को देकर के मदद करेंगे। ये जो 100 नंबर वाली बस जो गाड़ी थी हमारी, 100 नंबर वाली जो गाड़ी चलाई थी पुलिस के लिए, वो इसलिए चलाई थी कि जिससे हमारे गरीब या किसान या गांव में रहने वालों का झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाए तो फोन मिलाएं, वो पुलिस उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाए। उन्हें थाने में न जाना पड़े, क्योंकि जब थाने में जाते हैं तो कई बार उनसे वसूली हो जाती थी। इसलिए परेशानी में ना आए हमारा गरीब, थाने की तरफ न भागे, इसलिए 100 नंबर बनाया था और फोन मिलाने पर पुलिस आपके गांव पहुंच जाती थी। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 किया, पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। बताओ कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? हमारी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जो गरीब परिवार हैं, माताएं बहनें हैं, पहले हम लोग 500 रुपया उनको पेंशन देते थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, माताएं बहनों के सम्मान के लिए 3 गुना 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए उनको देने का काम करेंगे। ये जो भी फसल पैदा करेगा किसान, अगर आपने धान पैदा किया होगा तो इस सरकार में लूट हो गई कि नहीं हो गई धान की? किसी को कीमत नहीं मिली। समाजवादी पार्टी ने तय किया है हमें खरीद केंद्र बढ़ाने पड़ जाए, चाहे मंडी की व्यवस्था को ठीक करना पड़े, हम ये इंतजाम करेंगे जिससे हमारे किसानों की हर फसल एमएलए को प्रति महीना 1 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाएगा। इसलिए साथियों, पुलिस से लेकर के बहुत सारे लोगों के लिए सुधार के कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे, जिससे कि कानून व्यवस्था भी बेहतर हो। और अगर हमें 100 नंबर वाली गाड़ी दुगनी करनी पड़ी कानून व्यवस्था के लिए, तो दुगनी गाड़ियां चला करके अपने गरीब किसानों की मदद करने का काम भी पुलिस के माध्यम से होगा। इसलिए साथियों, मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी सभा है, मैं देख रहा हूं पूरा मैदान भरा है। इसका मतलब ये है कि आप सबने अपनी राय बना ली है। राय बना ली कि नहीं बना ली? इन भाजपाइयों के खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? महंगाई के खिलाफ वोट डालोगे? बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालोगे? और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है बाबा मुख्यमंत्री जी ने, इनके खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? ये जन समर्थन बता रहा है इस बार कोई नहीं, बल्कि मुकेश श्रीवास्तव जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। ये मान के जाएं कि जिता दोगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, सरकार बनने पर आपके क्षेत्र का विकास कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। वोट पूरा डालना है, न केवल अपना वोट डालना। अब आखिरी दिन है, कल का दिन और है, और लोगों को भी समझा करके आप हमारी मदद करने का काम करना है। मदद करोगे कि नहीं? इन लोगों ने हर चीज चौपट कर दी है, ना गरीब को इलाज मिल पा रहा है और न गरीब के बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं। बताओ, स्कूलों की पढ़ाई को इन्होंने बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? बेटा बर्बाद हो गई पढ़ाई कि नहीं? पढ़ाई बर्बाद हो गई, इसीलिए बच्चा समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गया है। मैं अपने तमाम छोटे बच्चों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि 11 लाख सरकारी पद खाली हैं, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में खाली है पद। शिक्षा को सुधारने के लिए और अपने बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हमें कोई भी फैसला लेना पड़ेगा, हम लेकर के अपने बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने का काम करेंगे। और अगर स्कूलों में जिस तरीके से लखनऊ में एक जगह खाना बन करके बच्चों को खाना अच्छा पहुंचता है, समाजवादी सरकार बनेगी तो स्कूलों में
पका पकाया गरम खाना कैसे पहुंचे। जो इंतजाम मैंने लखनऊ में किया है या मथुरा में किया था या और प्रदेशों में किया था, वैसा ही बहराइच में और आपके बच्चों के लिए भी करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये राशन पहले नवंबर तक था, अब इन्होंने कर दिया मार्च तक। और मार्च तक इसलिए किया है क्योंकि वो जानते हैं मार्च के बाद ये आने वाले नहीं है। ये बात सच है कि नहीं सच है बता दो। इसलिए गरीब और हमारे तमाम गरीब परिवार, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप साइकिल की बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ। और न केवल राशन पाओ, समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो कमजोर हैं, जिनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, अगर हमें 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर घी भी सरकार की तरफ से देना पड़ा, तो समाजवादी सरकार में उन गरीब परिवारों को देने का इंतजाम होगा। इसलिए मदद करिए और साइकिल चुनाव चिन्ह को याद रखना। और क्षेत्र के विकास के लिए हमें अस्पताल से लेकर के और अपने नौजवानों को खेल और खिलाड़ी बन सके, इसके लिए अगर खेल का मैदान या स्टेडियम भी बनाना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में आने वाली पीढ़ी को खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए और खिलाड़ी बनने के लिए स्टेडियम बनाएंगे। और इसलिए बनाना जरूरी है कि लखनऊ में ही कल मैच हो रहा था क्रिकेट का, वो हमारे बनाए हुए स्टेडियम में हो रहा था, वो बाबा जी का बनाया हुआ नहीं था। अगर बाबा जी को बनाने का मौका मिलता तो कुछ सांड के लिए बना देते। वो स्टेडियम समाजवादियों का बनाया हुआ था, उसमें मैच हो रहा था। इसलिए अगर हमें यहां पर भी खेल के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, तो खेल और खिलाड़ी के लिए हम समाजवादी लोग बनाने का काम करेंगे। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया था, ये जमीन नहीं दे पाए। मैं आपको नौजवानों को पहले भी कहा, आईटी के क्षेत्र में और आज के समय के हिसाब से मोबाइल से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से बहुत सारे काम होते हैं, रोजगार भी बड़ी संभावना है। इसलिए अगर जो नई पॉलिटेक्निक बनेगी, समाजवादी सरकार में बना करके ऐसे कोर्स उसमें पढ़ाएंगे जिससे हमारे नौजवान 10वां और 12वें के बाद कोर्स पढ़ करके, ट्रेनिंग कर करके रोजगार अच्छा पा सके। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप लोग मुकेश श्रीवास्तव जी की मदद कर देना। और जब से समाजवादियों ने पुरानी पेंशन बहाल का फैसला लिया है, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी फैसला लेने लगे हैं। समाजवादियों की तो सरकार बनेगी 10 मार्च को, लेकिन वो समाजवादियों का काम देख करके अभी सुनने में आ रहा है राजस्थान ने भी फैसला ले लिया, महाराष्ट्र ने भी फैसला ले लिया, हरियाणा ने फैसला ले लिया, तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार में हम लोग कर्मचारियों करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आप लोग हमारी मदद करेंगे। बड़े दुख की बात है कि जो लोग हार जाते हैं वो खिसिया जाते हैं। जनता ने जिनकी खटिया कर दी खड़ी, उन्हीं के व्यवहार, उन्हीं का काम, उन्हीं की भाषा हो गई घटिया। जो लोग चुनाव में हारने लगते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। सुना है कि गोली चला दी, गोली चलाने से कोई चुनाव नहीं जीतेगा। हमारा गरीब जब मशीन की बटन दबाएगा साइकिल, तब चुनाव जीतेगा। इसलिए बहादुरी के साथ मुकाबला करना। ये बीजेपी के लोग जाने वाले हैं, आने वाले नहीं हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो जो घटना हुई इसमें न्याय करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुझे दुख है इस बात का कि बड़ी संख्या में जो साथी हमारे घायल हुए या चोट लगी है, श्रीकांत शुक्ला एडवोकेट, दिनेश शुक्ला, अजय पासवान, सुनील शुक्ला, सुनील तिवारी, अंबर कश्यप, गौतम पाल, लालजी शुक्ला, अनंत गोस्वामी, विजय बहादुर मिश्र, सुशील सिंह, सूरज सिंह, पवन यादव, पवन निषाद, राम आश्रय मौर्य, विजय चौहान, विशाल कश्यप और इनके साथ और भी संख्या में लोग हैं। हमें उम्मीद है कि ये तुरंत स्वस्थ होकर के आएंगे। स्वस्थ ही नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक होकर के आकर के चुनाव में मदद भी करेंगे। हमें भरोसा दिलाते हैं
जब कभी सरकार बनेगी तो इनको न्याय दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मैं विनोद त्रिपाठी जी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, मैं इनको बधाई देता हूं। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। आज इन्होंने छोड़ी, कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, रीता बहुगुणा जोशी जी के बेटे ने छोड़ दी, एक डिप्टी सीएम उनके दामाद ने छोड़ दी। ये समझ लो, ये आपके पक्ष में माहौल बना रहे हैं, इसलिए इनका हम स्वागत करते हैं, इनको बधाई देते हैं कि इस समय